इंस्पेक्टर ने संता से कहा, जिस आदमी ने तुम्हें पीटा क्या तुम उसका हुलिया बता सकते हो? संता ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब मैं उसका हुलिया ही तो बता रहा था कि उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर साहब हुए शॉक्ड। संता ने अपनी साली से कहा, मैं मूर्ख था जो मैंने तुम्हारी बहन से शादी की। साली ने अपने जीजा संता से कहा, और अंधे भी थे वरना दीदी की बगल में खड़ी मैंने तुम्हें दिखती। अपनी साली की बात सुनकर संता के उड़ गए तोते। शादी के बाद पति कैसे बदलते? पहले साल संभल कर उधर गड्ढा है, दूसरे साल देख के उधर गड्ढा है, तीसरे साल दिखता नहीं उधर गड्ढा है, चौथे साल अंधी है क्या गड्ढा नहीं दिखता, पांचवे साल अरे उधर किधर मरने जा रही है गड्ढा तो इधर है। रामू ने अपनी पत्नी जीतो से कहा, कई लोग अपना जन्मदिन अक्सर भूल जाते हैं मगर शादी की तारीख नहीं भूलते, ऐसा क्यों? जीतो ने अपने पति रामू से कहा, दुख की घटना बहुत दिनों तक याद रहती है। जवाब सुनकर रामू हुआ शॉक्ड। पड़ोसी, तेरे घर में रोज हंसी की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का क्या राज है? आदमी, मेरी बीवी मुझे जूतों से पीटती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। खुदा का शुक्र है हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। पति ने पत्नी से कहा, क्या शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? पति की बात सुनकर पत्नी सुनकर खामोश हो गई। पति ने पत्नी से कहा, इस खामोशी को मैं क्या समझूं? पत्नी ने पति से कहा, अरे मुझे गिनने तो दो। पप्पू की गर्लफ्रेंड ने पप्पू को फोन किया और गर्लफ्रेंड ने पप्पू से कहा, मेरी शादी कहीं और हो रही है, तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, कौन हो तुम? पप्पू की बात सुनकर गर्लफ्रेंड बेहोश होते होते बची। क्लास में टीचर ने पप्पू से कहा, पप्पू तुम अपनी कॉफी छुपा लो, पीछे वाला तुम्हारी कॉफी देख रहा है। पप्पू ने टीचर से कहा, देखने दो सर, मैं अकेला क्लास में फेल नहीं होना चाहता। पप्पू की बात सुनकर टीचर बेहोश होते होते बचा। थानेदार ने सिपाही से कहा, तुम चार थे फिर भी एक चोर को नहीं पकड़ सके? सिपाही ने कहा, चोर तो भाग गए लेकिन सर मैं उनकी उंगलियों के निशान ले आया हूँ। थानेदार बोला, बताओ कहाँ है वो निशान? सिपाही बोला, मेरे गाल पर।